एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पाकिस्तान को मलेशिया ने बड़ा झटका दिया है। हम जिसकी बात कर रहे थे कि हमारे जितने डेलीगेशंस गए हैं उन्होंने किस तरह से सफलता हासिल की है, ये उसकी एक बानगी है। पाकिस्तान को मलेशिया ने बड़ा झटका दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान की भारतीय डेलीगेशन को रोकने की साजिश फेल हो चुकी है। पूरी तरह से किस तरह से फेल हुई आपको ये बताते हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि हम एक इस्लामिक देश हैं, इसलिए सारे इस्लामिक देश को एकता का हवाला देते हुए कहा था कि वो सब साथ में आए और पाकिस्तान के साथ एक मंच पर नजर आए, पर ऐसा हो नहीं सका। मलेशिया में पाकिस्तान का धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा पूरी तरह से खारिज हो गया है। मलेशिया सरकार ने भारतीय डेलीगेशन का साथ दिया है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान ने कहा था मुस्लिम मुल्कों को एक होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकेगा क्योंकि पूरी तरह से साफ कर दिया है मलेशिया ने कि वो भारत के साथ है। और अब अगली खबर, पाकिस्तान का किस तरह से धार्मिक कार्ड फेल हुआ है। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि बार बार इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत किया जाए, लेकिन उसे शर्म नहीं आती है। मुस्लिम देश होने के नाते हमारे साथ रहें, भारत को किसी भी बात के लिए न चुने और न सुने उसकी बात, लेकिन भारत का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, ये कहकर उन्होंने अब आश्वासन तो दिया पर ऐसा हो नहीं सका। अब आपको बताते हैं कि पाक ने क्या बोला और मलेशिया का क्या स्टैंड है। पाकिस्तान ने बार बार कहा कि भारत के जितने कार्यक्रम हैं आप उसे रद्द कर दीजिए, मलेशिया ने मना कर दिया। पाक ने क्या बोला? पाक ने बोला कि मुस्लिम देश होने के नाते आप हमारा साथ दीजिए, पर ऐसा हो न सका। साफ कह दिया मलेशिया ने कि हमारा स्टैंड कश्मीर का मामला भारत का मामला है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है भारत के लिए, ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का धार्मिक कार्ड पूरी तरह से फेल है। जहां एक और कहा गया था कि भारत के कार्यक्रम रद्द करें, जो कि संभव नहीं हो सका, भारत का कार्यक्रम जारी रहेगा और ये मलेशिया ने आधिकारिक तौर पर कहा है। इसका महत्वपूर्ण और इसका महत्व आपको ये बता दें कि भारत और मलेशिया के रिश्ते भी आपको समझना जरूरी है। आखिरकार भारत के लिए ये इतनी बड़ी सफलता है क्यों? भारत और मलेशिया के रिश्ते की जब आप बात करते हैं, 2015 से रणनीतिक साझेदारी का करार किया गया था। आसियान जैसे कई साझा मंच पर सहयोग दिया गया है और लिया भी गया है। 2022 से 23 में $20 बिलियन का कारोबार किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में मलेशियाई कंपनियों का बड़ा निवेश है। भारतीय कंपनियां आईटी ऑटो सेक्टर में सक्रिय हैं और उसके साथ साथ अब आपको बताते हैं कि क्या कहा है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. We will say to our friends in Colombia, there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. There can be no equivalence between those who attack and those who defend. We are only exercising our right of self-defense, and if there is any misunderstanding here on this score, we are here to dispel any such misunderstanding. और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ऐश्वर्य जैन मेरे सहयोगी हैं। ऐश्वर्य, क्या कहेंगे इस तरह से एक के बाद एक भारत की सफलता पर, और इस तरह के बयानों से भारत की सफलता एक कदम और आगे बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, जिस भारतीय डेलीगेशन को संजय झा लीड कर रहे थे, उनका मलेशिया का एक दौरा था। सूत्रों की माने तो मलेशिया के दौरे पर भारतीय सांसदों के डेलीगेशन को लगभग 10 से 11 प्रोग्राम अटेंड करने थे, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान का जो मलेशिया के अंदर उच्चायोग है, उन्होंने मलेशियाई सरकार से भारतीय डेलीगेशन के उन तमाम प्रोग्राम्स को कैंसिल करने की मांग करी और हवाला ये दिया कि मलेशिया के अंदर क्योंकि बहुत हद तक मुसलमान लोग रहते हैं और क्योंकि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है
दोनों देशों को एकजुट होना चाहिए और भारतीय डेलीगेशन से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कश्मीर का हवाला भी दिया। पाकिस्तान उच्चायोग ने मलेशियन सरकार को बताया कि कश्मीर क्योंकि यूएन के अंदर एक डिस्प्यूटेड मैटर है, इस पर भी मलेशियाई सरकार को बात नहीं करनी चाहिए। वहीं भारतीय उच्चायोग ने मलेशियाई सरकार से बात करी और उनको पहलगाम हमले के बारे में बताया, उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विक्टिम कैसे भारत है उसके बारे में बताया और मलेशियाई सरकार ने फैसला लिया कि हम उन तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनको रद्द नहीं करेंगे, भारतीय डेलीगेशन से बातचीत करेंगे और सफलतापूर्वक उसके बाद मलेशियाई प्रतिनिधियों के साथ भारतीय सांसदों के डेलीगेशन की पूरी तरीके से बातचीत सफल रही। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है ये भारत के लिए। मेरे साथ आर एन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आर एन सिंह साहब, ये बताइए, जब हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की और इस तरह की सफलता की, क्या ये भारत के लिए एक और फेदर इन द कैप है और पाकिस्तान के लिए एक और फेलियर इन द रिपोर्ट? ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये भारत के लिए एक फेदर इन कैप है, क्योंकि पाकिस्तान मलेशिया पर बहुत भरोसा रखता था। एक ओआईसी का वो अल्टरनेटिव भी बनाना चाहता था तुर्की को, तुर्की के नीचे, लेकिन वो सऊदी अरेबिया के कारण उन्होंने ज़बरदस्त जब झटका दिया पाकिस्तान को, तो ये सारा फेल कर गया उनका ये मुहिम। तो देखिए क्या है कि ये पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है कि इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया को हम मतलब इकट्ठा कर सकते हैं जी। और ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स की ये गलत धारणा है। अलग अलग देश, दुनिया में अलग अलग देश हैं और वो अलग अलग देश जो हैं वो अलग अलग संस्कृतियों पे आधारित है। मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूँ। उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी मतलब आर्थिक उनके अलग अलग जीने के तरीके हैं, सोर्सेज हैं, सबसिस्टेंस है और सबसे ज़्यादा सबका अपना अपना रीजनल जियो पॉलिटिक्स है। इसलिए पाकिस्तान का ये सोचना कि वो ठेकेदार बन गया है दुनिया भर के मुसलमानों का, न कभी काम आया है और न कभी काम आएगा। और जो मलेशिया में आपने ये जो सफलता देखी, ये इस बात को बिल्कुल स्थापित करता है। जी हमारे जी आपको रोकूंगी। प्रभुदयाल जी, आपसे ये सवाल, पाकिस्तान में आप रहे हैं, धर्म के आधार पर ये जंग भी इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि धर्म के आधार पर और धर्म पूछ कर मारा था, लेकिन हमने तो आतंकी के ठिकानों को मारा है। उसके बाद अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नैरेटिव बन रहा है, इससे भारत को कितना फायदा होगा, खासतौर से इस डेलीगेशन के बाद से? देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि खासतौर पे मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ कुछ फीलिंग्स उभरे। पाकिस्तान के अलावा मैं कई अन्य मुस्लिम देशों में पोस्टेड रह चुका हूं, मिस्र में, ईरान में, यूएई, कुवैत, मोरक्को, इन सब देशों में पाकिस्तान जो चाल चलने की कोशिश करता है वो ये कि भारत के खिलाफ मुस्लिम प्रोपेगेंडा किया जाए कि भारत एक एंटी मुस्लिम कंट्री है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा पहले चल जाता था, लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं चल रहा है। जैसा आपने खुद जिक्र किया, मलेशिया ने पाकिस्तान के इस्लामिक भाईचारे के कार्ड को ठुकरा दिया है और इससे इस्लामाबाद को एक तगड़ा झटका दिया है। देखिए, पाकिस्तान ने मलेशिया में जो भारतीय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन या उसको रोकने के लिए, उसके कार्यक्रमों को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की थी और उसने जो कोशिश, ये एक प्रचार चलाया था, एक पैंतरा चलाया था, वो ये कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, तो आप इंडियन डेलीगेशन को मत आने दीजिए। लेकिन मलेशिया ने इस्लामाबाद की ये जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा एक्टिविटीज हैं उसको बिल्कुल साफ शब्दों में ठुकरा दिया। और जैसा आपने कहा अपनी रिपोर्ट में कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, समय मुझे इतनी की ही अनुमति देता है। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।